+1 स्टूडेंट, आज हम कोऑपरेटिव सोसाइटी और पार्टनरशिप के बीच में क्या डिफरेंस है उसकी बात करेंगे। और कोऑपरेटिव सोसाइटी के बिजनेस के अंदर उसको होल्ड कौन करता है, उसको कंट्रोल कौन करता है, उसकी बिजनेस प्रोसेस को कौन चलाता है, उसकी जो भी मैनेजिंग कमेटी होती है उसमें मेन मेंबर कौन से होते हैं जो अदर्स मेंबर के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है प्रेसिडेंट। इसको हम डेमोक्रेटिक मेथड से यानी कि अदर्स मेंबर्स के द्वारा वोटिंग करके इसका चुनाव किया जाता है। और हमने आपको बताया था कोऑपरेटिव सोसाइटी में 1 मेंबर 1 वोट का प्रिंसिपल एप्लीकेबल होता है। आपके पास कितने वोट कितने शेयर हैं ये मैटर नहीं करता। दूसरे नंबर पर होता है वाइस प्रेसिडेंट। उसकी अनुपस्थिति में सारे डिसीजन लेने का राइट वाइस प्रेसिडेंट को होता है, उप प्रधान। इसके बाद होता है सेक्रेटरी। इसका काम होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी के पूरे लेटर्स को, लोगों को, रजिस्ट्रार को, अदर पब्लिक को, अदर्स मेंबर को इश्यू करना, कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड सारे की सारी इंफॉर्मेशंस देना, रजिस्ट्रार को, स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को मीटिंग्स कॉल करना, मीटिंग का एजेंडा तैयार करना और उसकी पूरी रिपोर्ट रजिस्ट्रार के पास भेजना। इसके बाद होता है हमारा ट्रेजरर। इसका काम होता है खजाना, खजांची, यानी कि हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी के फाइनेंस के बारे में डिसीजन लेना। फाइनेंस कहाँ से आया, फाइनेंस को कैसे गैदर करना है, उसका हमने यूटिलाइज कैसे करना है, डिविडेंड के रूप में कितना हमने मेंबर्स को देना है, बोनस के रूप में हमने कितना देना है, कितना पैसा हमने रिजर्व में डालना है, इन सब बातों का डिसीजन ये लेता है। परंतु इन सब को डिसीजन लेने के लिए सारी इंफॉर्मेशन सबसे पहले प्रेसिडेंट को देनी पड़ती है और जब प्रेसिडेंट अलाउ करता है तभी ये अपना काम शुरू करते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन शुरू हो रहा है कोऑपरेटिव सोसाइटी और पार्टनरशिप में डिफरेंस। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्ट। कोऑपरेटिव सोसाइटी में हमारा एक्ट 1912 एप्लीकेबल होता है और इसमें हमारा एक्ट 1932 एप्लीकेबल होता है। रजिस्ट्रेशन, कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रार से, स्टेट रजिस्ट्रार से रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। विदाउट रजिस्ट्रेशन आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी इलीगल है। परंतु पार्टनरशिप में ये पार्टनर्स की विल पे डिपेंड करता है कि वो इसका रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं या नहीं करवाना चाहते। इसके बाद आपका आता है म्यूचुअल प्रॉफिट। कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का सबसे ज़्यादा लाभ होता है वो सबसे पहले मेंबर्स को होता है। जितनी भी सर्विसेज, जितनी भी गुड्स कम रेट पर प्रोवाइड की जाएंगी सबसे पहले मेंबर्स को की जाएंगी। उसके बाद हमारे पास बचेगा तो हम नॉन मेंबर्स को भी देंगे और इसमें जो प्रॉफिट होगा वो केवल और केवल पार्टनर्स में डिवाइड होएगा। दूसरे मेंबर्स को कोई भी इसका फ़ायदा नहीं होगा। इसके बाद आता है हमारा ऑब्जेक्ट, प्रोवाइड द म्यूचुअल हेल्प। कोऑपरेटिव सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य यही होता है सबसे पहले अपने मेंबर्स की सहायता करना, प्रॉफिट कमाना उसका दूसरा मोटिव होता है। फर्स्ट मोटिव होता है प्रोवाइड द सर्विसेज एंड फुली सेटिस्फाइड टू देयर मेंबर्स। अपने मेंबर्स को कम प्राइस पर चीज़ें देकर, अच्छी चीज़ें देकर, अच्छी सर्विस देकर
उनको पूरी तरह से सेटिस्फाई करना। और पार्टनरशिप का मेन उद्देश्य होता है टू गेन मैक्सिमम प्रॉफिट, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना। इसके बाद होता है नंबर ऑफ मेंबर्स। कोऑपरेटिव सोसाइटी में हमारे एक्ट के अनुसार मिनिमम मेंबर होते हैं 10, उनके साइन होना कंपलसरी है, तभी आपका रजिस्ट्रेशन होगा, अदरवाइज नहीं। और अगर आपकी क्रेडिट सोसाइटी है, क्रेडिट सोसाइटी मीन्स ऐसी सोसाइटी जो पैसे में व्यापार करती है, एज ए बैंक की तरह व्यापार करती है, लोगों से पैसे लेना, उनको उधार पर पैसे देना। अगर आपकी ऐसी सोसाइटी है तो उसमें मैक्सिमम मेंबर होते हैं 100। और यदि दूसरी सोसाइटी है किसी भी और चीज़ के लिए, चाहे वो आपका बिजनेस के लिए है, चाहे वो आपकी हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी है, चाहे वो आप लोगों की किसी भी दूसरे पर्पज को लेकर है, वो हमारी फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उसके लिए आपके मेंबर्स कितने भी हो सकते हैं, नो लिमिट। और इसमें पार्टनरशिप में हमारे मिनिमम मेंबर रहते हैं 2 और मैक्सिमम मेंबर रहते हैं 50। अगर 2 से कम मेंबर हो जाते हैं इट कन्वर्ट इनटू द सोल ट्रेड, और इसमें 50 से ज़्यादा हो जाते हैं इट कन्वर्ट इनटू द कंपनी। ये है हमारा आज का लेक्चर। इस पर आपने अच्छे ढंग से क्वेश्चंस तैयार करने हैं। दैट्स ऑल।